हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीए फाइनल की ईएफएम की प्रिपरेशन कैसे करें। जैसा कि आपको पता है सीए फाइनल के पेपर्स जो ईएफएम का है वो बिल्कुल अलग तरीके का आया है, यानी क्वेश्चंस को रिवर्स कर दिया, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन दिए हैं। तो अब हमारे को थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा, तो ट्रिकी क्वेश्चंस और रिवर्स क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करें। तो इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स ज़्यादा प्रायोरिटी के हैं, जो इजी भी हैं और उसमें कोई रिवर्स किया या कोई एडजस्टमेंट करें तो भी आप इजीली कर लोगे। इसके अलावा हमें कौन सा मैटर काम में लेना है, किस प्रायोरिटी में पढ़ना है और पढ़ने का तरीका क्या रखना है, ये सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और साथ ही आप अपने दोस्तों को शेयर करना और वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना, जिससे कि आपको ज़्यादा ज़्यादा नोटिफिकेशन आपको सारी मिलते रहे रिमेनिंग वीडियोज़ की। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि ईएफएम की पेपर्स को जब अपन स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हमें देखें कि बुक्स कौन सी पढ़ें। तो बुक्स में आपके पास जो अवेलेबिलिटी होती है, आईसीएआई आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है रेलिवेंट एग्जाम के लिए, साथ में आरटीपीज भी होती है, एमटीपीज भी होती है, और जो पास्ट एग्जाम्स के सॉल्यूशंस है जिसको सेस्टेड बोलते हैं, ये भी आप लोगों के पास अवेलेबल है। ये तो आईसीएआई की पब्लिकेशन है। इसके साथ में मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स और बुक्स भी मिलती है, वो एक अलग चीज़ें आपको अवेलेबल है। तो आप लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो फिर आप लोगों के जो सीनियर्स हैं वो गाइड करते हैं कि यार ये क्वेश्चन बैंक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, इससे काम हो जाएगा। तो देखो, एक तो ये सबसे बड़े गलतफहमी है कि जो सीनियर्स गाइडेंस देते हैं उसके बेसिस पर रिजल्ट 10% ही आ रहा है। यानी कई सीनियर ऐसे होते हैं जो पता चल गया उसके 3 जो जनरेशन पहले का है वो भी दे रहा है, 2 जनरेशन पहले का भी दे रहा है, और जो जूनियर है वो भी एग्जाम दे रहा है और उसका जूनियर भी साथ साथ एग्जाम दे रहा होता है। तो कुल मिला के ये एक गलत परंपरा चल रही है जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, आप चाहे चेक करोगे, मैंने आपको पिछले 2-3 अटेम्प्ट से मैं सोर्सेज में डाल रहा हूँ कि पेपर कहाँ से बन रहा है। सारा का सारा जो मैटर है पेपर है वो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में से वो पिक करता है, कुछ इलिस्ट्रेशन कुछ क्वेश्चंस, और उसमें से चाहे वो कुछ ऐड करना हो, चाहे लेस करना हो, चाहे क्वेश्चन को रिवर्स करना हो, चाहे फिगर चेंज करनी हो, सब वहीं करते हैं। आप ये मान लो कि आईसीएआई का स्टडी मटेरियल ढंग से पढ़ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आप करने की पोजीशन में आ जाओगे। और अगर यहाँ का पढ़ने के बाद में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये कन्फर्म है कि कितने भी क्वेश्चन बैंक पढ़ लो, उससे 4 गुना मैटर पढ़ लो, वो क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए वो क्वेश्चन हो जाता है इरेलेवेंट। इसलिए आप बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ने के बजाय मैटर कम पढ़ो, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप पढ़ो कि उस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दे दिया जाए या रिवर्स कर दिया जाए या कुछ ट्रिक डाल दी जाए तो भी आप उस क्वेश्चन को करने की पोजीशन में आ जाओ। इसलिए लिमिटेड मैटर पढ़ो, लेकिन कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ो। तो यानी आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पढ़ना है, फिर भी आपके पास कुछ टाइम स्पेयर है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आरटीपी एमटीपी सेट करना है, कोई भी क्वेश्चन बैंक आपको लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में कुछ चैप्टर्स की प्रायोरिटी बताऊं मैं आपको, कि जैसे ये मान लो कि 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ईजी हैं और उसमें अगर कितना भी घुमा भी दिया जाए क्वेश्चन को तो भी आप इजीली कर लोगे। यानी उन क्वेश्चन चैप्टर्स को आप पहली प्रायोरिटी पे लेकर चलो। और उसमें से कौन कौन से चैप्टर आते हैं, जैसे आपका चैप्टर नंबर 3 है एडवांस कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसके अलावा चैप्टर 8 है म्यूचुअल फंड, बिल्कुल ईजी है। 13 है बिजनेस वैल्यूएशन, बिल्कुल ईजी है। 14 है मर्जर एक्विजिशन, बिल्कुल ईजी है। 5वां सिक्योरिटी वैल्यूएशन और 6 है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये वैल्यूएशन वाले चैप्टर हैं नॉर्मली ज़्यादातर, और ये चैप्टर आप 6 चैप्टर कर लेते हैं ये, तो अभी मान लीजिए आपके 55 से 60 मार्क्स से क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। बहुत कम मैटर है, बहुत कम क्वेश्चन है, कंसेप्ट इन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको प्रायोरिटी पे लेके चलो। इसके बाद में जो सेकंड राउंड की बात करें अपन, तो सेकंड राउंड में एक तो होता है डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, जो चैप्टर नंबर 9 है। ये जो चैप्टर है बेसिकली बिल्कुल सिंपल है। इसमें एक क्वेश्चन जो कंसेप्ट है ब्लैक शोल मॉडल, वो थोड़ा टफ पड़ता है बच्चों को, लेकिन वो एग्जाम में रेयरली पूछा जाता है। तो अगर मान लो उसमें प्रॉब्लम आती है, उसको छोड़ के रिमेनिंग भी कर लोगे ना, तो आप 8-10 नंबर के क्वेश्चन करने की पोजीशन में आ जाओगे। बाकी ये मैटर छोटा सा ही है। इसके अलावा जो आप सेकंड राउंड में देखोगे उसमें चैप्टर नंबर 11 है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 8-10 क्वेश्चन है, नॉर्मली एक क्वेश्चन आ जाता है। चैप्टर 12 है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, ये भी 10-12 क्वेश्चन है और इसमें से एक क्वेश्चन नॉर्मली आता है। और जो 3 थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, जैसे 15 है स्टार्टअप
7 है सिक्योराइजेशन और 2 है रिस्क मैनेजमेंट, यानी ये सेकंड राउंड में ले सकते हो। और लास्ट राउंड में आप एक तो सिक्योरिटी एनालिसिस ले लो और एक जो आपका चैप्टर नंबर 10 है फॉरेन एक्सचेंज वाला, ये ले लो। फॉरेन एक्सचेंज के संबंध में थोड़ा दिक्कत आती है, तो बेटर है कि उसको लास्ट में करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा फायदा मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि अगर पहले ले लिया और उसमें अटक गए, पता चले कि सारे चैप्टर रह गए, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अब क्वेश्चन में जब आप करोगे कंसेप्ट है तो उसका तरीका क्या है कि पहले तो आप को जहां भी आपने क्लासेस ली है तो उन्होंने क्वेश्चन सोल्व करने की कुछ स्टेप्स जम्पसन कंसेप्ट वगैरह बताई होगी, उसको पढ़ के और आप क्वेश्चन सोल्व करो और एक बार तो कम से कम सारे क्वेश्चन हाथ से सोल्व करो। ये बेसिकली जो उल्टे सीधे क्वेश्चन कर देता है, रिवर्स क्वेश्चन कर देता है, आपके हाथ से अगर एक बार आपने सारे क्वेश्चन को किया हुआ है ना, तो ये मान के चलो कि वो क्वेश्चन कर दोगे चाहे कितना भी वो घुमा ले। लेकिन अगर आपने केवल ऑडिटिंग कर रखी है उसकी, तो ये मान लो कि फिर वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग उस क्वेश्चन को पूरा करो, और पूरा करोगे तो इसका मतलब है कि आप इसको इजीली मतलब जो एग्जाम में फास्ट होने लग जाएगा, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और रिवर्स घुमा देगा तो भी आप कर लोगे। यानी एक बार तो कम से कम क्वेश्चन हाथ से सोल्व होना चाहिए, और जहां जहां जिस पॉइंट पे अटक गए उसको निशान लगा के रखो, तो इसका मतलब है कि वो बाद में भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। क्या नहीं करना है, कोई क्वेश्चन बैंक नहीं देखना, अननेसेसरी यूट्यूब वीडियो भी नहीं देखने आपको। देखो क्लासेस जो ऑनलाइन भी लेता है बच्चा तो एक बार काम की होती है, एक बार देखोगे वो तो फायदा है, सेकंड टाइम भी देखना चालू कर दिया ना फिर वो पहुंचना काम करेगी। यानी कुल मिला के इसी में अटके रह जाओगे और आप दिमाग से कुछ करोगे नहीं, जबकि जितना आप खुद लग के सोल्व करोगे ना उतना ही आपको फायदा मिलेगा। कोई बाहर का क्वेश्चन बैंक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में दो तरह की प्रॉब्लम है। एक तो क्या है कि उनकी स्टेप्स चेंज कर देते हैं फैकल्टी कराते समय, और दूसरा है कि वो ICAI हर 6 महीने में अपडेट करता रहता है, तो कई आंसर बदल देता है और आप पुराने पढ़ रहे होते हो, तो उसका मतलब है कि फिर वो उसके मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो आपको कोई क्वेश्चन बैंक नहीं करना है, कोई मैराथन रिवीजन क्लास नहीं लेनी है, कोई ज़्यादा यूट्यूब वीडियो में नहीं देखना है, केवल एक बार अगर ऑनलाइन भी लेते हो तो एक बार देख लो, बाकी आप बुक से स्टडी में लगो, जब भी जाके आपका पर्पज सोल्व होगा। तो कुल मिला के ICAI का स्टडी मटेरियल पढ़ना है, एक एक बार सारे क्वेश्चन हाथ से सोल्व करने हैं, और अननेसेसरी मैटर आपको नहीं पढ़ना, और माइंड को पॉजिटिव रख के मेहनत करनी है। ये करोगे आप FM में AFM में बहुत शानदार मार्क्स लाओगे और सारा डर आपका दूर हो जाएगा। थैंक यू।